देश में इस वक्त में किस तरह की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई वाकिफ है कि आज की राजनीति कितनी जहरीली, कितनी नफरती हो चुकी है। और राजनीति में आपस में जो बीच का सौहार्द होता था वो भी खत्म हो गया है। और राजनेताओं को लेकर के अब एक परसेप्शन बन गया है कि नेता मतलब झूठा आदमी, नेता मतलब ये काम नहीं करेगा, नेता मतलब ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। जो बच्चे पाकिस्तान की गोलाबारी से अनाथ हुए, उन बच्चों को, और एक दो नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि तकरीबन 2 दर्जन 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है। सोचिए कि मौजूदा राजनीति में यह कितनी बड़ी बात है। आजकल नेता वो वादे करते हैं और वादे करके भूल भी जाते हैं। राहुल गांधी ने पुंछ के अंदर 22 बच्चों को गोद लेने का काम किया है। और ना केवल गोद लिया है, बल्कि उसके साथ साथ ये कहा है कि भाई इनकी ताउम्र जो भी पढ़ाई ये करना चाहेंगे, जो जहां तक भी पढ़ना चाहेंगे, वो सारा पैसा हम खर्च करेंगे। और यहां तक भी नहीं, बात यह है कि जो पहली किस्त है इन 22 बच्चों के खाते में पहुंच गई, तब जाकर के खबर अब सामने आई है। अभी तक तो ये खबर भी सामने नहीं थी। राहुल गांधी दरअसल अभी पहलगाम हमले के बाद में जम्मू कश्मीर गए थे और वहां जाकर के उन्होंने पुंछ के अंदर, वहां पर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन की तरफ से हमले किए गए, और पुंछ वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां पर एक मंदिर को तोड़ा गया, जहां पर एक गुरुद्वारे को तोड़ा गया, और वहां जाकर के राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की। जरा ये तस्वीर देखिए आप। पुंछ के अंदर पाकिस्तान के हमले में जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। इनके नाम हैं उर्बा, फातिमा और जैन अली। ये जुड़वा बच्चे, इनकी मौत हो गई थी। और राहुल गांधी इन बच्चों के स्कूल में गए। अभी बच्चे तो थे नहीं, इनकी मौत हो गई थी, तो इनके स्कूल में गए और इनके स्कूल में जाकर के इनके दोस्तों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के जो दोस्त हैं वो भी छोटे थे, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके समझा कि कैसे क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को है, मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूं। और वहां जाकर के पता चला कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप मारे गए हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए। और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि आप लिस्ट बनाइए, रिकॉर्ड्स खंगालिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए, और उसके बाद में हम उन सारे बच्चों की मदद करेंगे। उन सारे बच्चों को पढ़ने के लिए जहां तक भी संभव होगा, हम हर संभव मदद उनकी करेंगे। और पहली किस्त वहां पर जारी कर दी गई है। आमतौर पर जब नेता कहीं किसी दौरे पर जाते हैं तो शिकायत की जाती है कि साहब ये सड़क नहीं बन रही है, या ये नाला नहीं बन रहा है। कई बार कोई बेचारा गरीब आदमी आता है, वो कहता है कि 6 बेटियां हैं मेरी और अब 2 बेटी की शादी है। तो नेताजी कहते हैं कि रामफल तुम देखना इनका, सुमित तुम देखना जरा। और वो सुमित जो है वो 1000-1500 रुपए, 10-12 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की गड्डी ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ा करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप 22 बच्चों को उनके रिकॉर्ड्स निकलवा करके, ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के घेर लिया और जबरदस्ती हां भरनी पड़ गई, बोलना पड़ गया कि हां ठीक है मैं करूंगा, ऐसा नहीं। रिकॉर्ड्स निकलवा करके 22 बच्चों को चुना गया और उन 22 बच्चों का अब पूरी उम्र का खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को कवर किया है। मौजूदा राजनीति में अभी पहलगाम की बात हो रही है, मोदी जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, इस सब की बात हो रही है। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस की आप खबर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर पूरी खबर की है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर मुलाकात की, और मुलाकात के बाद में राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस को अब राहुल गांधी कैसे जो है वो अब फुलफिल कर रहे हैं। तो ये राजनीति में एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से अडॉप्ट करें। हालांकि मुझे अडॉप्ट करने के नाम पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम गांव गोद लेंगे। अब वो गांव कितने गोद लिए गए, कितने गांव गोदी से उतर करके आप दौड़ रहे हैं, कितने गांव स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गए हैं, और कितने गांव ऐसे हैं जिनका कुछ हो ही नहीं पाया है। तो मोदी जी ने भी कहा था कि हम गांव गोद लेंगे। गांव गोद लेने वाली जो स्कीम है, आप लोग बताइए कि आपके आसपास में कितने गांव जो है वो आप देख रहे हैं जो किसी सांसद ने गोद लिया।
मोदी जी ने कहा था कि हर सांसद गांव गोद लेगा और वो गांव गोद लेने के बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद में उनको छोड़ देंगे, फिर दूसरे गांव गोद लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक बार सांसद बन गया बस उसको एक ही गांव गोद लेकर के उसी को डेवलप करना है। तो सरकार, सत्ता, ताकत, रुपए, पैसा सब कुछ होने के बावजूद मोदी जी कितना कर पा रहे हैं और विपक्ष में होने के बाद में राहुल गांधी कितना कर पा रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे दशरथ मांझी, उनके घर पर राहुल गांधी जब पहुंचे थे, तस्वीर देखिए आप, दशरथ मांझी के घर पर राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर दशरथ मांझी के घर पर जब उनका घर देखा, बिल्कुल टूटा फूटा घर है, बिल्कुल मिट्टी का मकान है, झोपड़ी है, तो राहुल गांधी वहां पर बिना कोई प्रॉमिस किए हुए आ गए। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ही कॉन्ट्रैक्टर वहां पर जाते हैं, वहां पर जायजा लेते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, तहकीकात करते हैं कितना बड़ा जो है एक जगह है, यहां पर कितना बड़ा मकान बन सकता है। और अब वहां पर यह मकान खड़ा हो रहा है, अब यह मकान वहां पर बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, अब जो है यह मकान बन रहा है। और दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं मकान वगैरह बनवा दूंगा, लेकिन वो जब चले गए तो उसके महज 10 दिन के भीतर भीतर हमारे घर पर टीम आ गई थी। छापा मारने वाली टीम नहीं, वो चेक करने वाली टीम, इंजीनियर्स की टीम, कॉन्ट्रैक्टर की टीम, ठेकेदारों की टीम। और फिर उसके बाद में नाप लिया गया, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो चेक किया गया और उसके बाद में घर जो बनाना शुरू कर दिया। और बहुत हद तक संभव है कि राहुल गांधी अपने घर में बाद में प्रवेश करेंगे, पहले दशरथ मांझी के परिवार को उनके पक्के मकान में प्रवेश करवाएंगे। वहां पर भी 4 कमरे का एक किचन है, बेडरूम है, बड़ा एक हॉल है, 4 कमरे हैं और पूरी बाउंड्री वॉल, सब कुछ मिला करके जो है एक बढ़िया शानदार घर, जिसको आप गांव में कोठी भी कह सकते हैं, वो राहुल गांधी तैयार करवा रहे बिहार के अंदर। तो राहुल गांधी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हाल में ही राहुल गांधी रायबरेली गए थे। रायबरेली गए तो वहां पर एक छोटी सी दुकान देखी, वहीं पर राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाए। और उसके बाद में राहुल गांधी ने, जरा तस्वीर देखिए पहले, राहुल गांधी जो है वो मिथुन नाम के इस नाई से अपनी दाढ़ी और बाल वो कटिंग करवा रहे थे। और इसके बाद में मैंने इंटरव्यू भी किया था, मैं भी उस वक्त में चुनावी दौरा कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। उस वक्त में मैंने मिथुन का इंटरव्यू भी किया था और मिथुन ने कहा था कि अगर हमारी दुकान में थोड़ा सा सामान की व्यवस्था हो जाए। टूटी कुर्सी थी उनके पास में जिस पर राहुल गांधी बैठे थे, बिजली नहीं आती है उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे कि इन्वर्टर हो जाए तो अच्छा हो। तो राहुल गांधी ने सारा सामान, कुर्सी, शैम्पू वैम्पू, जितना भी जो भी चीज़ें होती हैं या मशीनें जो आवश्यकता होती है जिसकी, वो, और उसके साथ साथ इन्वर्टर वगैरह जो भी उनकी ज़रूरतें थी, उनको सब वो सामान दिया। और उसके बाद में उनको दिल्ली भी बुलाया। ऐसे ही एक रामचेत मोची, जिसकी दुकान पर राहुल गांधी कुछ देर के लिए ठहर गए, और दुकान तो क्या थी, सिर्फ एक लकड़ी का खोखा था जिस पर राहुल गांधी चले गए। और उसके बाद में राहुल गांधी ने उनको एक बढ़िया शानदार मशीन दी और फिर उनकी काया पलट कर दी। घर पर बुलाया, खाना खिलाया, फिर उनको अलग अलग जगह पर लेकर के गए, मुंबई लेकर के जा रहे हैं और उनको एक ब्रांड की तरीके से बना दिया। और ऐसी एक बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर जो है वो याद आती है निर्भया के समय की। निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद में नौकरी भी दिलवाई। और आज निर्भया का भाई, वो राहुल गांधी की वजह से, पैसे राहुल गांधी ने खर्च किए ट्रेनिंग के नाम के, और फिर उसके बाद में नौकरी। और पायलट की जो ट्रेनिंग होती है वो कोई आसान नहीं होती है। पायलट की ट्रेनिंग लेना या पायलट बनना वो अपने आप में एक बड़ा महंगा जो है वो प्रोफेशन है। लेकिन राहुल गांधी ने वो पैसे लगाए वहां पर, और इस बात को कभी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। इस बात की कई सालों के बाद में निर्भया की मां ने ही जो है उजागर किया। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गई दिल्ली के अंदर, निर्भया के केस के बाद में जिस तरीके का लोगों में गुस्सा था, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और उस वक्त में निर्भया की मां सब टीवी चैनल्स पर जाती थी और सब टीवी चैनल पर बैठ करके खूब कांग्रेस पार्टी को कोसती थी। लेकिन उसी वक्त में राहुल गांधी उनके भाई को नौकरी दिलवा रहे थे, ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं राहुल गांधी को लेकर के जो ये बताते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके के नेता है, किस तरीके के, किस मिजाज के नेता है। ऐसे ही एक
वीडियो वायरल हुई थी दिल्ली के अंदर फल सब्जी बेचने वाले की, और वो फल सब्जी बेचने वाले कह रहे थे कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं कि मैं टमाटर ले आऊं। उस वक्त में टमाटर बहुत महंगे हो रहे थे। और राहुल गांधी ने फिर उसके बाद में जब वो वीडियो देखी तो उनसे बात की, उनको मदद की, फिर उसके बाद में उनको घर बुलाया अपने, और घर बुला करके फिर उनको साथ में बैठा करके खाना खिलाया। ऐसे ही एक लड़के, एक दिव्यांग व्यक्ति जो फरीदाबाद के हैं, वो सुबह सुबह जो है वो आ गए और उन्होंने कहा कि मैं 10 जनपद में राहुल गांधी से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सिक्योरिटी जानने नहीं देती अंदर। तो किसी पत्रकार ने ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट जो है राहुल गांधी की टीम ने देखा, तो फिर उसके बाद में उनको जो है वो फरीदाबाद से दोबारा बुलवाया गया कि क्या दिक्कत है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं दिव्यांग हूं, मैं चल फिर नहीं पाता हूं, मेरी बेटी को मैं स्कूल में कहीं दूर छोड़ नहीं पाता हूं, मेरे यहीं पर पास में एक कॉन्वेंट स्कूल है, आप उसमें एडमिशन करवा दीजिए क्योंकि मैं उसमें एडमिशन नहीं करवा पा रहा हूं। और कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाना मतलब आप मान करके चलिए कि 4-5 लाख रुपए का डोनेशन देना, बड़ी महंगी फीस, सब कुछ। लेकिन राहुल गांधी ने अपने 2 खास लोगों को भेजा और कहा कि आप जाइए और जाकर के सुनिश्चित करिए कि इनका एडमिशन हो जाए। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आया था। एक लड़की जिसने योगी आदित्यनाथ के सामने गुहार लगाई थी जनता दरबार में जाकर के, जनता दरबार लगता है योगी आदित्यनाथ जी का, वहां पर गुहार लगाई थी कि मेरा नाम काट दिया गया स्कूल से फीस नहीं होने की वजह से। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त में कह दिया कि बेटी ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद में उस बेटी ने फिर कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, स्कूल वाले नहीं एडमिशन कर रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं एडमिशन कराऊंगा, जो फीस लगेगी हम देंगे। तब जाकर के योगी आदित्यनाथ को लगा कि बड़ी फजीयत हो जाएगी अगर अखिलेश यादव ने पैसे भेज दिए तो। फिर अखिलेश यादव से उससे बचने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एडमिशन करवाया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो पता चलता है कि कौन व्यक्ति, कौन नेता किस मिजाज का है, उसकी राजनीति क्या है, किस प्रकार की राजनीति है। और जरा सोचिए आप, कई बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वो तो शहजादे हैं, उनको क्या पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये शब्द खूब लेते थे, आजकल उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा की, अपने आप को जमीन पर चल करके दिखाया, लंबी यात्रा। आज वर्तमान में अगर आप किसी नेता को देखेंगे तो कोई नेता ऐसा नहीं जो इतनी बड़ी यात्रा कर सका हो, लेकिन राहुल गांधी ने किया। लोगों से मिले, आम लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली। तो राहुल गांधी विपक्ष में, उनके लिए उनके आजकल विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि वो विपक्ष में रह करके इतना काम कर रहे हैं, अगर सत्ता हाथ लगी तो फिर सोचिए कि क्या होगा। तो बहरहाल एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है, उम्र भर का उनका खर्चा राहुल गांधी उठा रहे हैं। और वर्तमान समय में जिस तरह की राजनीति हो गई है, ऐसे में खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। एक और चीज याद आ रही है, एक और किस्सा याद आ रहा है। कभी राजीव गांधी थे तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को, जब वो विपक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बावजूद अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन में उनको हिस्सा बनाया और कहा कि आप अमेरिका जाइए। और ये तो केवल एक बहाना था, असल बात ये थी अटल बिहारी वाजपेयी दरअसल वो बहुत बीमार थे, उनकी किडनी में बहुत दिक्कत आ गई थी और उनके किडनी का इलाज वो भारत में संभव नहीं था और अमेरिका जाकर के वो इलाज करवा नहीं पा रहे थे। उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका इलाज हो जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत रईस नेता थे, बहुत पैसे वाले नेता थे। और जब राजीव गांधी को ये बात पता चली तो वो ऐसा भी नहीं था कि जलील करना चाहते उनको, इसीलिए उन्होंने चुपके से डेलीगेशन में डाला और कहा कि आप चले जाइए और आप तब आइए जब आपका इलाज हो जाए। तो पहले उन्होंने बातचीत की, पाकिस्तान के लोग भी हैरान रह गए कि भाई ये विपक्ष के नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बिल्कुल आमने सामने के नेता है, ये कैसे हो गया। लेकिन वो दौर अलग था और ऐसी दौर की राजनीति और ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा। गरीब आदमियों को लिए कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर सेट करना चाहिए कि आप आखिरी व्यक्ति के लिए, पायदान पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ फोटो ही खिंचवा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए कुछ नाम मात्र ही सुविधा दे पा रहे हैं, या वाकई उसकी जिंदगी में, क्योंकि आज आपके पास में अवसर है, तो कुछ कायाकल्प कर पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।